तो दीवानों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दीवाने हैं हम पर। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही झक्कास वेब सीरीज़ जिसका नाम है इनसर्शिएबल। तो आइए बिना देरी करे बढ़ते हैं इनसर्शिएबल के एपिसोड फर्स्ट के ओर। क्या बॉब से मिलना मेरी डेस्टिनी थी? तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम एक लड़की की आवाज़ सुनते हैं जो ये कहती है कि मैंने उन लड़कियों की कहानी सुनी है जो अच्छा खाना खाती है और अपने फिगर को मेंटेन करती है। भाड़ में जाए वो कमीनियाँ। ऐसा कहकर फैटी पैटी अपनी दास्तां सुनाना शुरू कर देती है। फैटी पैटी कहती है, मैं बस 8 साल की थी जब मैंने डाइट शुरू की। मैं हमेशा भूखी रही अपना वेट लूज करने के लिए। मैंने हमेशा अपने बॉडी से नफरत की। मुझे हमेशा बुलिड किया गया। मज़े की बात तो ये है कि जब मेरी क्लासमेट्स अपनी वर्जिनिटी खो रही थी तब मैं अपने घर पर बैठकर मज़े से खाना ठूस रही थी, नौनी के साथ, जो मेरी एक लौती दोस्त थी। वैसे अगर आपको फैटी पैटी की कहानी सुनकर बुरा लग रहा है तो प्लीज़ बुरा ना माने, क्योंकि ये तो बस फैटी पैटी के करियर की शुरुआत है जहां वो जल्दी ही बॉब आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलने वाली थी, क्योंकि बॉब ही पैटी की डेस्टिनी था। अब हम बॉब आर्मस्ट्रॉन्ग की दास्तां सुनेंगे। बॉब कहता है कि मुझे कभी भी अपनी डेस्टिनी पर यकीन नहीं था। मैं खुद अपनी मर्जी का मालिक था। मैं एक बेहतरीन वकील था। मेरी एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली लाजवाब थी और मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था जब मैंने पैजेट कोच का काम संभाला था। मैं यंग लड़कियों के भविष्य को निखारता था और मेरे अंदर जीत की एक तगड़ी भूख थी और डिक्सी सिनक्लेयर इसे पूरा कर सकती थी। पर उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उसकी पर्सनालिटी और उसकी इमैच्योर सोच। फिर सीन पैटी पर शिफ्ट होता है जहां पैटी ने खाना ही छोड़ दिया था। पैटी ने डिटॉक्स डाइट शुरू कर दी थी। फिर क्या हुआ? क्या हो सकता था? पैटी बेहोश हो गई और फिर उसे उठाने ब्रिक आर्मस्ट्रॉन्ग आया जो उसके सपनों का राजकुमार था। फिर सीन बॉब पर शिफ्ट होता है जहां वो कहता है कि मेरी जिंदगी में एक आदमी है जो डिक्सी की माँ रेजिना से भी ज़्यादा खराब है, और वो है बॉब बर्नार्ड, जो एक जानी दुश्मन था। इतना एजेड होने के बावजूद भी वो परफेक्ट था। उसकी बेटी मैग्नोलिया ने जॉर्जिया के सारे पेजेंट जीते थे और मैं उसका क्राउन छीनने के लिए बेताब था। लेकिन होना क्या था? डिक्सी सिनक्लेयर को कॉन्टेस्ट के दौरान पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा गया और उसने अपने इमैच्योर ब्रेन से उसका जवाब दिया, जो काफ़ी बचकाना जवाब था। बेचारा बॉब। फिर सीन फैटी पैटी पर शिफ्ट होता है जो अपने सपने के राजकुमार ब्रिक को कॉफ़ी के लिए पूछती है, लेकिन ब्रिक मना कर देता है। बेचारी पैटी। वहीं दूसरी ओर मैग्नोलिया क्राउन जीत जाती है तो रेजिना गुस्से में आकर बॉब से पैसे वापस मांगती है। बॉब पैसे देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से रेजिना सीधे स्टेज पर चढ़कर सबसे कहती है, रीमैच कराइए। डिक्सी बहुत डिस्टर्ब थी बॉब के वजह से, क्योंकि बॉब ने उसे बार बार छुआ। बॉब ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, पर बॉब के लाइफ का ये सबसे बुरा पल था। वहीं दूसरी ओर पैटी रिजेक्ट होने पर बहुत उदास थी और ये उसकी लाइफ का सबसे बुरा पल था। वो चॉकलेट बार खा रही थी और तभी उसके पास एक भिखारी आकर बैठ गया जिसने पैटी से उसका चॉकलेट बार चुराने की कोशिश की, ये कहते हुए कि तुम मोटी हो। बस हो गया, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। इसलिए बदला लेने के लिए पैटी ने उस भिखारी के मुंह पर पंच मार दिया और उस भिखारी ने भी पैटी को रिटर्न पंच दिया। 3 महीने बाद अब बॉब खुद से ही कहता है, रेजिना ने कभी मुझ पर केस नहीं किया क्योंकि वो झूठी थी, पर उसने मेरी इमेज खराब कर दी थी। अब मेरे पास कोई काम नहीं था और मुझे डैड की बकवास नहीं सुननी थी। बॉब के डैड उसे काफ़ी बातें सुनाते हैं तो बॉब अपने डैड से कहता है, तो क्या आप मुझे काम पर से निकाल रहे हैं? तो बॉब के डैड बॉब से कहते हैं, नहीं, तुम्हें अभी एक टीनेज लड़की का केस लड़ना है, वो भी फ्री में, तो कुछ ना करने से अच्छा है कि तुम कुछ करो। फिर सीन पैटी की मॉम एंजी ब्लेडेल पर शिफ्ट होता है। एंजी बॉब को पैटी की तस्वीर बताती है और बॉब
पैटी के मोटापे को देखकर नॉस्टैल्जिक हो जाता है क्योंकि वो भी कभी मोटा हुआ करता था। फिर सीन 2 दिन बाद कोर्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पैटी जेल जाने के बारे में सोच सोचकर दुबली पतली लड़की में बदल जाती है और बॉब उसे देखकर हैरान हो जाता है। बॉब सारे रास्ते में पैटी को अगली ब्यूटी पेजेंट बनाने के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था फिलहाल पैटी के केस को निपटाना। बॉब पैटी के केस को लेकर काफ़ी सीरियस था, इसलिए पैटी को बॉब पर क्रश होने लगा था। पैटी को बॉब से पता चलता है कि वो भी पहले मोटा हुआ करता था, इसलिए पैटी बॉब को अपना सोलमेट समझ रही थी। और फिर एक दिन पैटी को बॉब का फ़ोन आया। बॉब ने पैटी से कहा, तुम्हारे खिलाफ एक गवाह है। वो कह रहा है कि उसने तुम्हें पहले मारते हुए देखा है, इसलिए हमें अब पूरी कहानी चेंज करनी पड़ेगी तुम्हारा मेकओवर करके, तो तुम जल्दी से आ जाओ। फिर पैटी बॉब से मिलने जाती है जहां बॉब उसे तैयार करते हुए कहता है, तुम एक विक्टिम हो तो तुम्हें एक नाजुक लड़की की तरह दिखना है जो कभी भी किसी को भी मुक्का नहीं मार सकती। फिर बॉब पैटी को जंगली हसीना बनाकर देखता है और वो कमाल लगती है। फिर बॉब पैटी को डोनाल्ड चॉय को सेड्यूस करने के लिए कहता है क्योंकि वो ही केस का गवाह था और पैटी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो डोनाल्ड को अपने रास्ते से निपटा डालती है। ओएमजी, डोनाल्ड तो पैटी का फ़ैन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेजिना बॉब को एक टीनेज लड़की के साथ पकड़ने के लिए उसके पीछे एक जासूस लगा देती है जो बॉब और पैटी की तस्वीरें खींच लेता है। पर रेजिना के लिए ये काफ़ी नहीं था, उसे और भी खास पिक्चर्स चाहिए थी। फिर आया सुनवाई का दिन जहां बॉब डोनाल्ड को कटघरे में बुलाता है और उससे पूरी घटना सुनाने के लिए कहता है। पैटी दूर से ही डोनाल्ड को प्यार से भरे इशारे करती है, जिसे देखकर डोनाल्ड जज के सामने कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। डोनाल्ड वाला मामला तो निपट गया था, पर अब सब कुछ पैटी की गवाही पर ही निर्भर था। पैटी ने गवाही देते हुए कहा, उस दिन उसने मुझे धमकाया और मुझे गाली दी और फिर वो मेरे साथ हाथापाई करने लगा। उसने मेरी बॉडी के बारे में भी कमेंट किया। मुझे लगा वो बस ज़बरदस्ती करना चाहता है, इसलिए मैंने मेरा बचाव किया। फिर बॉब बर्नार्ड जो अपोजिट क्लाइंट का वकील होता है और साथ ही बॉब आर्मस्ट्रॉन्ग का बैड लक, वो पैटी से सवाल करता है, क्या उसने तुम्हें मोटी कहा था? पैटी कहती है हाँ। फिर बॉब बर्नार्ड कहता है, तुमने अपने स्टेटमेंट में भी कुछ ऐसा ही कहा था कि कोई तुम्हें फैटी नहीं बुला सकता, इसलिए तुमने अग्रेसिव होकर उसका मुंह तोड़ दिया। फिर पैटी बॉब से कहती है, क्या मैं मोटी थी इसलिए कोई भी कहीं से भी उठकर मुझे कुछ भी कह सकता है? क्या ये सही है? क्या आप मुझे सब कुछ सहने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है और मैं अमेरिकन टीनेजर्स को ये मैसेज नहीं दे सकती। इतनी स्ट्रॉन्ग स्पीच देकर पैटी केस जीत जाती है। फिर पैटी बॉब से कहती है, मुझे अब उस आदमी से बदला लेना है जिसने मुझ पर केस किया, पर बॉब उसे मना कर देता है और यूएसए के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए कहता है। पैटी मान जाती है, पर पैटी की मॉम बॉब से कहती है, तुम टीनेज लड़कियों को कॉन्टेस्ट के नाम पर फंसाते हो, इसलिए मुझे अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं रखना है। और ऐसा कहकर पैटी की मॉम उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर सीन बॉब पर शिफ्ट होता है। वो अपनी वाइफ से बॉब बर्नार्ड और मैग्नोलिया की बुराई कर रहा होता है। इतने में ही मैग्नोलिया सब सुन लेती है। मैग्नोलिया को सामने देखकर बॉब की वाइफ वहाँ से सटक जाती है। फिर मैग्नोलिया बॉब से कहती है, आपने मेरे पिता के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब सही है। मुझे खुशी मिलेगी अगर आप मेरे कोच बने तो क्या आप आज रात मेरे घर पर आ सकते हैं? बॉब को मैग्नोलिया की बातों पर यकीन नहीं होता है और वो मान जाता है। वहीं दूसरी ओर पैटी और उसकी मॉम एक क्लब ज्वाइन करते हैं जहां एक एक करके सब लोग अपनी गलतियां कन्फेस करते हैं। वहीं पर वो भिखारी आदमी भी मौजूद होता है जिसने पैटी को पंच मारा था। वो भिखारी आदमी भी अपनी गलतियां कबूल करता है और लोग उसे गले लगाते हैं। ये सब देखकर पैटी को गुस्सा आता है क्योंकि वो सज़ा के लायक था, माफ़ी के नहीं। फिर सीन बॉब पर शिफ्ट होता है। बॉब मैग्नोलिया के घर पर आता है और मैग्नोलिया उसे ड्रेस पहनकर दिखाने लगती है। बॉब ये सब देखने से मना कर देता है। इतने में ही वो जासूस बॉब की पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और ब्रिक वहाँ आ जाता है, जिस वजह से बॉब को खिड़की से कूदना पड़ता है। फिर सीन नॉनी और पैटी पर शिफ्ट होता है। पैटी नॉनी से कहती है,
मैं इस आदमी से बदला लेना चाहती हूँ। नॉनी कहती है हाँ, पर तुम ये कैसे करोगी? तो पैटी नॉनी से कहती है कि मैं बस उसे वन नाइट स्टैंड के लिए लेकर जाऊंगी और जब वो मेरे प्यार में फंस जाएगा तब मैं उसे छोड़ दूंगी। फिर पैटी उस भिखारी आदमी को फंसाती है और वो दोनों भी एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो शराब पीकर पैटी को इग्नोर करके सो जाता है, जिस वजह से पैटी के इमोशंस को और भी हर्ट होता है और वो उस आदमी को मारने का सोचती है। वो उस आदमी के ऊपर शराब गिरा देती है और फिर उसे आग लगाने ही वाली होती है कि पैटी रुक जाती है और बॉब को फ़ोन करके कहती है मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहती हूँ। बॉब भी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट फिनिश होता है। तो जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।